क्या झारखंड में विधानसभा का सत्र केवल हो हंगामे के लिए चलता है? क्या विधानसभा अब जनता की समस्याओं का समाधान खोजने का नहीं बल्कि सिर्फ हंगामा करने और राजनीतिक नौटंकी का मंच बनकर रह गया है? सत्र के दौरान मुद्दों की बात कभी होगी भी कि नहीं? क्या विपक्षी दल आज इतना कमजोर हो गया है कि राज्य के प्रमुख मुद्दे भी उसके विधायकों से नहीं उठ पा रहे हैं? दरअसल झारखंड में 1 अगस्त से मॉनसून सत्र का आगाज होने जा रहा है। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में कुल 5 कार्य दिवस होंगे। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक बार फिर तीखी बहस देखने को मिलेगी। दोनों दल एक दूसरे की टांग खींचते दिखलाई पड़ेंगे। एक बार फिर संभावना है कि सत्र के दौरान विपक्ष खूब हो हंगामा करेगा, वेल में जाकर नारे लगाएगा, पोस्टर लहराएगा, फिर वॉकआउट कर जाएगा। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के मंत्री होमवर्क किए बगैर कुछ भी अंट-शंट जवाब देंगे। जवाबदेही से बचने के लिए दिल्ली, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ के किस्से लेकर बैठ जाएंगे। जब सरकार की कार्यशैली पर सवाल दागे जाएंगे तो वे केंद्र की भाजपा सरकार को निशाने पर लेंगे। झारखंड की बात छोड़कर दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ओडिशा सहित पूरा देश घूमकर आएंगे, लेकिन अपनी आलोचना नहीं सुनेंगे और उस पर काम भी नहीं करेंगे। पिछले कई बार की विधानसभा सत्रों के जैसे संभावना है कि इस बार का मॉनसून सत्र भी हंगामेदार ही होगा। कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। विपक्षियों से लेकर सत्ता पक्ष का वही रवैया होगा। मीडिया रिपोर्ट से मिल रही जानकारी के अनुसार अब की बार के मॉनसून सत्र में विपक्षी दल भाजपा कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सीजीएल समेत दूसरी परीक्षाओं में हो रही देरी और गड़बड़ियां, मैया योजना की खामियां, बांग्लादेशी घुसपैठ, बालू चोरी, अटल क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस्ड क्लिनिक, विश्वविद्यालय की वीसी की नियुक्ति में राज्यपाल के अधिकार को सीमित करने से जुड़े मुद्दों को उठाएगी। विपक्ष इन्हीं मुद्दों को लेकर थोड़ी देर गरजेगा, फिर बैठ जाएगा। सत्ता पक्ष का एजेंडा भी तय है। जातीय जनगणना, सरना धर्म कोड, बिहार की मतदाता सूची का बहाना लेकर केंद्र सरकार पर तीर चलाए जाएंगे। हालांकि इन सब के बीच पिछले सत्रों की तरह इस बार भी जरूरी मुद्दे हाशिए पर दिखाई पड़ेंगे। बात चाहे हम ओबीसी आरक्षण की कर ले, पेशा कानून की कर ले, नियोजन नीति, 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, नगड़ी जमीन विवाद, अवैध माइनिंग, चाल धंसने से आए दिन हो रही मजदूरों की मौत की कर ले, उनकी सुरक्षा की मुद्दों की बात उठा ले, पलायन की कर ले, खटिए पर टिकी स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर ले, पुल ढह जाने के कारण नदी में तैरकर स्कूल जाते बच्चों की बात कर ले, निकाय चुनाव की कर ले, महिला आयोग समेत अन्य आयोगों के खाली पड़ी कुर्सियों की बात कर ले, या फिर स्कूली बच्चों के ऊपर गिरते स्कूल के जर्जर छत की और सैकड़ों बच्चों को पढ़ाने वाले टीचरों की घोर अभाव की बात कर ले, ये तमाम मुद्दे ही गौन रहेंगे। हालिया बजट सत्र में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने तो चलो कम से कम ओबीसी आरक्षण में बढ़ोतरी, सरना धर्म कोड जैसे मुद्दे उठाए भी थे। उन्होंने अपनी ही सरकार को सुझाव दिया था कि एक प्रतिनिधि मंडल का गठन हो और वह केंद्र के पास पेंडिंग पड़े बिल के बारे में अवगत कराए और उसे जल्द से जल्द पारित कराने के लिए दबाव बनाए। बजट सत्र को खत्म हुए अब तक 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार ने अपने ही दल के विधायक की बात नहीं सुनी। कोई प्रतिनिधि मंडल का गठन नहीं हुआ, न ही केंद्र सरकार के पास उसे दबाव बजाने के लिए भेजा गया। और फिर जब राज्य सरकार से पूछा जाएगा कि ओबीसी आरक्षण, सरना धर्म कोड के मुद्दों का क्या हुआ, तब सरकार के पास एक ही जवाब होगा, हमने तो बिल बनाकर विधानसभा से पारित करा लिया, लेकिन केंद्र सरकार उसे अटका कर रखी हुई है। केंद्र की भाजपा सरकार की मंशा ठीक नहीं है और विपक्षी दलों के लिए तो शायद ये मुद्दा होगा भी नहीं, क्योंकि इस मुद्दे पर सरकार को कभी घेरते उसे देखा ही नहीं गया। वहीं पिछले सत्र के दौरान एकमात्र सुरेश बैठा को छोड़कर सत्ता पक्ष या विपक्ष के किसी भी विधायक ने खतियान आधारित स्थानीय नीति का मुद्दा नहीं उठाया। झारखंड को अलग राज्य का दर्जा मिले 24 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन आज तक राज्य में कोई भी स्थानीय नीति, नियोजन नीति नहीं है। राज्य के जनप्रतिनिधियों के लिए ये सब कोई मुद्दा ही नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना है ये। जब जवाबदेही तलब की जाती है तब क्यों सब कुछ केंद्र सरकार के ऊपर ढार दिया जाता है? ऐसा लगता है कि जैसे राज्य के प्रति राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ही नहीं
और तो और पूरे 20 दिन के सत्र में किसी भी जनप्रतिनिधियों के लिए पेशा कानून का मुद्दा था ही नहीं। खासकर आदिवासी विधायकों और मंत्रियों के लिए पेशा कानून को लेकर एक चूं तक भी किसी भी विधायक की जबान से नहीं निकली थी। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सब इस मुद्दे को दरकिनार करते दिखाई पड़े। तो जब 1 अगस्त से विधानसभा में मानसून सत्र शुरू होगा, जनता को उम्मीदें नहीं अनुभव याद आएंगे। उन्हें पता होगा नारे लगेंगे, बहस अधूरी रहेगी और फिर सब कुछ चुपचाप अपने घर चले जाएंगे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या विधानसभा सिर्फ राजनीतिक थिएटर बनकर रह जाएगी या फिर बदलाव देखने को मिलेगा? खैर, इसका जवाब तो जनप्रतिनिधियों के पास ही होगा और 1 अगस्त से देखने को भी मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल इस पूरे विषय पर आपके क्या विचार हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी जानकारी पसंद आई हो, ये रिपोर्ट पसंद आई हो, तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ज़रूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।